आज की इस स्पिरिचुअल क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम आज एक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें देख रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है। जब तुम अपना काम करते हो तो तुम्हें केवल अपने काम पर एकाग्र रहना चाहिए, लोगों पर नहीं। उससे बात करने या उनकी बातों पर कान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये लिखा हुआ है। अचंचल रहो और भागवत कृपा में विश्वास बनाए रखो। वह हमेशा उपस्थित है और उन सबकी सहायता करने के लिए तैयार है जो उसका निष्कपट हृदय के साथ आह्वान करते हैं। ये लिखा हुआ है। अगर तुम चाहते हो कि भागवत कृपा तुम्हारी सहायता करे तो तुम्हें उसकी शर्तों को पूरा करना होगा, और उसकी सबसे पहली शर्त है समस्त संदेह, वह चाहे जितना मामूली क्यों न हो, को दूर करना। मैं फिर से दोहराती हूं, अच्छा होगा कि तुम एक बार माता पुस्तक के पहले 2 अध्यायों को बहुत ही सावधानी तथा सतर्कता के साथ पढ़ो। एक पुस्तक है माता, छोटी सी पुस्तक है, और उसको पढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे उसमें क्या लिखा हुआ है। और सच पूछो तो भागवत कृपा पीछे नहीं हटती। लोग बाग अपने आप को उसे ग्रहण करना असंभव बना लेते हैं। तुम्हें केवल उचित मनोवृत्ति अपनानी और बनाए रखनी चाहिए ताकि भागवत कृपा एक बार फिर रक्षा करने का अपना कार्य कर सके। ये लिखा हुआ है। तो देखिए, जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, यही वो नियम है, वो सिद्धांत है जिनके अनुसार ये संसार भगवान के द्वारा चलाया जाता है। और वैसे तो कोई नियम बनाना संभव नहीं है, पर फिर भी जो कुछ भी कहा गया है उन मनुष्यों के द्वारा, उन गुरुओं के द्वारा जिन्होंने ईश्वर को प्राप्त कर लिया था, तो उससे हमको एक अंदाजा तो कम से कम लग ही सकता है कि भगवान आखिर इस संसार में काम कैसे करते हैं, क्योंकि सारे संसार को ये पता ही नहीं है कि भगवान वास्तव में होते हैं और इस संसार को वो चला रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे भगवान हमारे खुद के अंदर रहते हों और आसपास के लोगों के अंदर रहते हों और उनको हम हवा में देखने का प्रयास करें अदृश्य जगत में। ऐसा ही होता है ज्यादातर, या तो भगवान को ऊपर खोजा जाता है या फिर भगवान को अदृश्य जगत में खोजा जाता है, जबकि वो मनुष्यों के माध्यम से कार्य करते हैं। मुझे पता नहीं कि मैं शक्तिशाली हूं या नहीं, मैं है कहां, लेकिन परम प्रभु सर्वशक्तिमान है, इसके बारे में कोई शंका नहीं। और वे सारी चीजों पर नजर रखे हुए हैं। ये लिखा हुआ है। अभी अभी मैंने आपको जो बात बताई थी वो इसमें लिखी हुई है। देखिए, इसमें कितनी सामान्य सी बातें लिखी हुई हैं। माता जी का कहना था कि भोजन के लिए उपयोग में आने वाले तेलों में जैतून का तेल सबसे अच्छा है और दूसरे नंबर पर आता है नारियल का तेल। आश्रम के बगीचों में नारियल के पेड़ों की कमी नहीं है। भोजनालय में नारियल के तेल का उपयोग किया गया, पर अधिकतर लोगों को वो पसंद नहीं, विशेष रूप से उसकी गंध लोगों को आज न आई। फिर किसी ने लिखा कि सारी कहानी माता जी के सामने रखी, तो पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने लिख करके दिया है सब, देखिए आप।
यह नारियल का मामला आश्रम की सबसे अधिक बेतुकी बातों में से एक है। एक समय मेरी इच्छा थी कि इस मूढ़ता के विरुद्ध आवाज उठाऊं। अब मैं मुस्कुरा देती हूँ और उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार करने देती हूँ। एक चीज पर मैं अब भी आग्रह करूंगी, पीने के लिए पानी वाले नारियल मिलते रहे, ताकि यह पानी शरीर के लिए बहुत लाभदायी है। इसके अतिरिक्त सूखे नारियल बेचे जा सकते हैं और रसोई में उपयोग के लिए मूंगफली का तेल खरीदा जा सकता है। और ये इतनी साधारण सी बातें हैं जो लिखी गई, लेकिन ये बाद में जाकर के किस प्रकार से विश्व, मतलब फ्यूचर में किस प्रकार से देखिए ये सब बातें घटित हुई। एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, जेपी आंदोलन, और बिहार में हुआ था ये। और कांग्रेस की जो सत्ता थी वो हमेशा के लिए वहां से चली गई और लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार वहां के बड़े नेता बन गए। तो वो इतना बड़ा जो आंदोलन, पता है, एक छोटी सी बात से शुरू हुआ था कि जो स्टूडेंट्स थे वो वहां पर जो खाने का तेल था वो महंगा हो गया था। इसी प्रकार की कोई बात है, आप जानकारी लीजिएगा। और मैंने तो यही सुना है। और इतनी छोटी सी बात थी, उस पर इतना बड़ा आंदोलन हुआ था, वो लाखों लोग वहां पर जाते थे, बिल्कुल जैसे अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था ना दिल्ली में, और कांग्रेस की सत्ता वहां से चली गई, अरविंद केजरीवाल आ गए। अब कहाँ है लोकपाल? इतनी सारी भीड़ को पता भी नहीं था कि लोकपाल आखिर होता क्या है। पर ये भगवान की इच्छा है और काम करने का तरीका है, इस प्रकार से होता है ये सब। और न सिर्फ व्यक्तिगत रूप से ये सब बातें भविष्य बनाती हैं, बल्कि राजनीतिक स्तर पर, वैश्विक स्तर पर ये बातें घटित होती हैं बाद में जाकर के। और तुम्हारे अंदर धीरज और अध्यवसाय होना चाहिए, ये लिखा हुआ है इसमें।